14 जनवरी 2025 की रात 2:42 के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में शाहरुख खान के घर मन्नत के बराबर में एक व्यक्ति है जिसने चेहरे को अपने पूरी तरह से ढका हुआ था। वो व्यक्ति इस दीवार को फांदने की कोशिश कर रहा है, बार-बार उसके ऊपर जाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल उसके पास एक सीढ़ी नुमा एक वस्तु होती है। इससे पहले कि वो चढ़ पाता या दीवार को फांद पाता, तभी शाहरुख खान के घर में पल रहे कुत्तों ने जोर-जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जैसे कुत्तों ने भौंकना शुरू किया है तो सुरक्षा गार्ड भी अलर्ट हो जाते हैं। अब सुरक्षा गार्डों ने आवाज़ लगानी शुरू की, कोई कौन है? इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड कुछ ये देख पाते कि उधर कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तभी वो उन लोगों की आवाज़ सुनने के बाद, सुरक्षा गार्डों की आवाज़ सुनने के बाद वो संदिग्ध व्यक्ति जो होता है, वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। हालाँकि ये मामला ना तो किसी पुलिस स्टेशन तक जाता है और ना ही सुरक्षा गार्डों ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया था। लेकिन इस घटना के 24 घंटे का समय ही हुआ था कि यहाँ से लगभग 500 या 700 मीटर की दूरी पर शाहरुख खान के घर के पास में ही सैफ अली खान का भी आशियाना है। वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति घर के अंदर जाता है। पहले तो उसने चेहरे पे ढाटा बांधा हुआ है, उसके बाद जब वापस लौट के आता है तो उसके चेहरे पे ढाटा नहीं था। लेकिन जब वापस लौट कर आता है तो वहाँ जाकर तांडव मचाता है। सैफ अली खान को एक के बाद एक 6 बार चाकू मारता है और जैसे ही 6 बार चाकू मारता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और ये मामला पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि देश दुनिया में फैल जाता है। जो भी सैफ अली खान के चाहने वाले होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हमला किसने किया है, क्यों किया है। दरअसल भारत की सबसे ज्यादा तेज तर्रार मानी जाने वाली मुंबई की पुलिस इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुट गई है। 20 से ज्यादा टीम और उसमें भी काबिल ऑफिसर ये पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिरकार वो हमलावर कौन था, लेकिन उस तक अभी पुलिस पहुंची नहीं है और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। लेकिन हम आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो था कौन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई के बैंड्रा थाना इलाके की। यहाँ पर एक अपार्टमेंट है जिसका नाम सदगुरु शरण अपार्टमेंट है। 12वें माले की बात है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ ये रहते हैं। करीना कपूर भी रहती हैं, साथ ही उनके बच्चे भी रहते हैं। जो उनका छोटा बेटा है जिसका नाम जय है और जहांगीर खान भी कहा जाता है उसको उसकी देखरेख करने वाली, उसको पालने वाली जो उसकी मेड है जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है, उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है। वो 16 जनवरी 2025 को बैंड्रा पुलिस स्टेशन जाती हैं और जाकर बताती हैं कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। उन्होंने छोटे वाले बेटे जिसका नाम जय होता है, जय को जो भी खाना वाना खिलाना है, उसको दूध पिलाना है, उसके बाद उसको सुला दिया। सुलाने के बाद वो भी जाकर अपना आराम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, यानी कि 16 जनवरी 2025 की रात 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, इसी बीच में घर से कुछ आहट की आवाज़ आती है। जैसे ही आहट की आवाज़ आती है उनकी आँख खुल जाती हैं। उनकी आँख खुलती है, उन्होंने आँख खुलकर देखा तो जो जेह का कमरा है, तो उस कमरे की जो बाथरूम है वहाँ की लाइट जली हुई थी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे करीना कपूर शायद अपने बच्चे को देखने के लिए आई हैं कि वो ठीक से सो रहा है कि नहीं सो रहा है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैडम नाराज़ हो, इसलिए वो भी उठकर बैठी हो जाती हैं और वो बाथरूम की तरफ जैसे जाने की कोशिश कर रही थी तो बाथरूम के अंदर से उनको एक ऐसी परछाई दिखाई देती है जो परछाई एकदम अनजानी थी। इससे पहले उन्होंने इस परछाई को नहीं देखा था क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति घर के अंदर था ही नहीं। अब इससे पहले कि वो उसे आवाज़ लगाती, वो परछाई वाला जो व्यक्ति होता है वो साक्षात एकदम बाथरूम से निकल के बाहर आ जाता है और बाहर निकलते ही उसके हाथ में एक में डंडा होता है, दूसरे हाथ में उसके चाकू होता है और उसने जेह की तरफ बढ़ने की जैसी कोशिश की तभी जो मेड होती है जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है, उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, वो बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत बच्चे के पास पहुंचती हैं। वहां जाने के बाद एकदम से हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। इससे जैसे ही वो एकदम घबराई हुई थी, उस व्यक्ति ने जिसके हाथ में चाकू है, डंडा है, तो वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैडम उसको मेड जो थी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने चाकू निकाली, मेड की आवाज़ निकलने लगती है तो चीखने की कोशिश करते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि आप चीखने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप पर हाथ चलाना पड़ेगा। इस तरह की बात जब होती है तो वो एकदम शांत हो जाती हैं। शांत इससे पहले कि वो शांत हो पाती, लेकिन इस घर में एक और मेड रहती है जो बड़े वाले बेटा यानी कि तैमूर की हिफाजत के लिए, उसके खान पीन, उसकी तैयारी के लिए 2 मेड हैं जो दोनों अलग अलग बच्चों के लिए रहती हैं, जिनका नाम जूनू होता है। तो जूनी जैसे ही आँख खुलती है तो उनकी चीख निकल जाती है। इससे पहले कि अब कुछ और हो पाता, तभी यहाँ सैफ अली खान और करीना कपूर तक ये चीखों की आवाज़ें, जो उनकी मेड है बच्चों की, उन चीखों की आवाज़ें सैफ अली खान और करीना कपूर तक पहुंच जाती हैं। वो भी एकदम दौड़ कर आते हैं। इससे पहले कि वो दौड़ कर आते हैं, यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो, यहाँ क्यों आए हो। तभी उसने डिमांड की थी कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए की बात अपनी कह ही पाता है। सैफ अली खान आ जाते हैं, वो कहते हैं कि शांत रहो, अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है आराम से इतना तसल्ली से करते हैं। वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब चलते चलते लगभग 30 मिनट का समय हो जाता है। 30 मिनट तक ये व्यक्ति ऐसे ही बातचीत कर रहा है। इसी बीच में वो लीमा पर हमला कर देता है और लीमा को बचाने के लिए जैसे सैफ अली खान ने आगे कदम बढ़ाया, तुरंत ही उन्होंने उसकी गर्दन पे यानी कि राइट साइड में एक वो चाकू मार देता है। उसके बाद फिर 2 हाथ में जो हाथ होता है, हाथ पे भी 2 चाकू मार दिए जाते हैं और जैसे वो घूमते हैं तो उनकी पीठ पर भी चाकू लग जाता है और पीठ पर जब चाकू लगता है तो उस वक्त वो चाकू टूटकर उसका कुछ हिस्सा शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, बाकी हिस्सा। अब इस घर में लगभग इस वक्त में, इस दौरान 3 तो जेंट्स मेड हैं, नौकरानी है और 3 ही
लेडीज़ हैं, मेरी 6 कुल मिलाकर ये लेडीज़ और जेंट्स नौकर हैं यहाँ पर, ये सब के सब लगभग जाग जाते हैं, इस घर के जितने भी सदस्य होते हैं। अब इस नौकर जो भी ये अनजान शख्स है, अनजान व्यक्ति है जिसने इस घर में आके अचानक दी है, उसको लगने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि सैफ अली खान अभी घायल हो ही चुके हैं। वो मौका पाते यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते भाग जाता है और वो सीढ़ियों के रास्ते ही अंदर आया था। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? घर की अगर बात करें तो घर के अंदर जो उनके पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, इनको हर कोई चला नहीं पाता। अब जो नीचे वाला जो फ्लोर है, जहाँ पे सारा अली खान रहती है और उनका जो भाई इब्राहिम खान रहते हैं, वो भी अपने पिता की बात सुनने के बाद उनके ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट कलर के कपड़े, कुर्ता पजामा, वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि क्या किया जाए, इनको हॉस्पिटल कैसे लेके जाया जाए, तो ये सब लोग सख्ते में आ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तुरंत यहाँ से जो मेड होती है, मेड आती है, आने के बाद नीचे उतरती है और वो एक ऑटो के लिए इंतजार में जुट जाती है कि आखिरकार ऑटो आएगा और ऑटो के आने के बाद आखिरकार इनको लेके जाएंगे। तो अब ये जो मेड है वो घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। इसी बीच में एक ऑटो है जो निकला हो जा रहा है, उस ऑटो में भजन सिंह राणा बैठे हुए हैं। भजन सिंह राणा को आवाज़ लगाई जाती है कि ऑटो, जिस तरह से ऑटो वाले को आवाज़ लगाई जाती है, सिंह राणा रुक जाते हैं और जैसे वो सवारी के लिए रात में टहल ही रहे थे, घूम रहे थे, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसके बारे में बताया जाता है कि वो तैमूर होता है और इसमें इब्राहिम जो कि इनका पहली पत्नी यानी कि अमृता सिंह का बेटा होता है और सैफ अली खान, ये तीनों ही घर से बाहर थे। एक दो महिलाएं थीं, सुरक्षा गार्ड होते हैं। जैसे ही भजन सिंह राणा ने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर के कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो खुद इतना घबराया हुआ था। तभी सैफ अली खान ने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं फिल्म एक्टर हूँ। जैसे अपने बारे में सैफ अली खान बताते हैं, तुरंत ही वो सुरक्षा गार्ड को भी आवाज़ लगाते हैं। सुरक्षा गार्ड से कहते हैं कि इधर आओ, कुछ उन्हें दिशा निर्देश देते हैं और ये सब बातें जो भजन सिंह राणा होता है ऑटो ड्राइवर, वो सब सुन रहा था। इसी बीच में एक दो महिलाएं बैठती हैं, साथ ही इब्राहिम बैठता है, तैमूर बैठते हैं और सैफ अली खान भी बैठ जाते हैं। और यहाँ से फिर ये प्लानिंग करते हैं कि हम अब इस इतनी रात में आखिरकार इलाज के लिए, उपचार के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। तो जैसे ही ये उपचार वाली बात आती है तो एक होली फैमिली वहाँ का बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ का भी नाम आता है और लीलावती हॉस्पिटल का भी नाम आता है। वो कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ से 2 मिनट की डिस्टेंस पर लीलावती हॉस्पिटल है, यहाँ चलते हैं, क्योंकि होली फैमिली थोड़ा दूर पड़ेगा और देर हो जाएगी तो फिर गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि चोट ज़्यादा लगी थी। वो खून से बिल्कुल पूरी तरह से लथपथ है। यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर जैसे ऑटो वहाँ पहुँचता है लीलावती हॉस्पिटल, ये लगभग डॉक्टरों की टीम इकट्ठा हो जाती है रात के 3:15 के आसपास तक और सैफ अली खान की हालत को देखने के बाद उन्हें तुरंत ही सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनका इलाज शुरू हो जाता है। रात के 3:15 पर उनका इलाज शुरू होता है और लगभग दोपहर के लगभग 12 बज जाते हैं, यानी कि 16 जनवरी के दोपहर 12 बजे के आसपास, लगभग 5-6 घंटे के आसपास उनका उपचार जब चलता है तो यहाँ पर 2 उनके ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद फिर ये थोड़ा सा डॉक्टरों की टीम इत्मीनान करती है, क्योंकि उनके हाथ में 2 जगह गंभीर चोट लगी हुई थी, गर्दन पर उनकी चोट लगी हुई थी राइट साइड में, और साथ ही जो उनकी पीठ पर जो चाकू टूट कर अंदर फंस गया था, वो रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल एकदम करीब था। यदि रीढ़ की हड्डी से 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर भी एकदम करीब में होता तो शायद बताया जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता था, इससे सैफ अली खान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये बताते हैं कि कुदरत का करिश्मा था, शायद वो बच गए और नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। 6 घंटे के बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया और आईसीयू में भर्ती कराने के बाद 17 जनवरी 2025 को उन्हें फिर स्पेशल वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है और स्पेशल वार्ड में भर्ती कराने के बाद बताया जाता है कि लगभग 2 या 3 दिन के यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद कम से कम 2 सप्ताह तक ये बेड रेस्ट पर रहेंगे और उसके बाद फिर जैसे पहले इनकी दिनचर्या हुआ करती थी, जैसे प्रैक्टिस किया करते थे, जो भी भागा दौड़ी करते थे, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया। अब ये लीमा ही जाती हैं बैंड्रा थाने में, जाकर पूरी घटनाक्रम, पूरी कहानी बताती हैं। उसके बाद फिर पुलिस अलर्ट होती है, थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है मेड के शिकायत के आधार पर। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है। तो अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जा रहे थे तो उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद ये पता चलता है कि जो ये सदगुरु शरण अपार्टमेंट है, तो इस अपार्टमेंट में जो संदिग्ध व्यक्ति होता है वो रात 1:37 और 53 पर 6वें माले पर देखा गया था ऊपर जाता हुआ। उस वक्त उसने अब वो जूते वगैरह नहीं पहने हुए थे, लेकिन अपने चेहरे को उसने पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ है जिससे फास्टैग भी लिखा हुआ था। वो आराम से जाता है, लगभग यहाँ पर 55 मिनट तक रहता है और 55 मिनट रहने के बाद 2:33 में जब वो वापस आता हुआ दिखाई देता है तो इस बार उसके चेहरे पर वो जो गमछा उसने गले में डाला हुआ था, उसने अपने चेहरे को नहीं ढका था। शायद उसे जल्दबाजी में ये सब करने का अवसर ना मिला हो, लेकिन वो भागने के लिए उसने जाते हुए शूज़ नहीं पहने थे, लेकिन वापसी में बताते हैं कि वो शूज़ पहन रखे थे और यहाँ से वो आराम से उतर जाता है। लगभग 55 मिनट के आसपास तक ये इस बिल्डिंग से आता और जाता दिखाई देता है। जो 55 मिनट का अंतराल उसमें रहा था, ये बताया जाता है कि लगभग इसने आधे घंटे तक उनके साथ संघर्ष किया था, उनके साथ उन्हें चोट पहुंचाई थी और करीब करीब 15 मिनट के आसपास वो इधर छिपा हुआ था। इसने घर के अंदर प्रवेश करने की इस बार कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की 20 टीमें हैं जो उस व्यक्ति को ढूंढने में जुट जाती हैं, उसकी कदकाठी जैसा। ऐसे ही जब पुलिस की टीम शाहरुख खान के घर के आसपास के इलाके के भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो 14 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:42 के आसपास जो शाहरुख खान के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनके जो कुत्ते जो उनके घर में पल रहे हैं, उन्होंने जब जोर जोर से भौंकना शुरू किया है तो वो संदिग्ध व्यक्ति जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था वो
वहाँ से भाग जाता है। उसकी कदकाठी और जो सैफ अली खान के घर में प्रवेश करता है उसकी कदकाठी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि पहले उसने शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और वो अगले दिन यानी कि ठीक 24 घंटे के बाद तो सैफ अली खान के घर में जाता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में उनको नुकसान पहुंचा के आता है। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन ये ठीक मतलब अभी उनकी हालत में बहुत सुधार है। अब पुलिस ने अलग अलग इलाकों के, अब चाहे नाला सुपारा हो या फिर बैंड्रा के इलाके हों, हर जगह पर ये ढूंढना शुरू कर दिया और जो सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की चेहरा, उसकी कदगाठी, उसकी जो बॉडी आई थी, उसके फोटो को भी ये वायरल कर दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति ये सूचना दे सके कि आखिरकार ये सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो है कौन। अगर वो मुंबई का होता तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसके बारे में जरूर बताता। वो मुंबई से कहीं का है, दूर का है, और हो सकता है कि वो किसी गांव का हो, गांव का, क्योंकि वहां हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज वहां तक ना पहुंच रही हो, इसलिए अभी पुलिस वहां तक पहुंचने में, हालांकि डंप डाटा के माध्यम से जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसके माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही बैंड्रा रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिल जाता है। वो उसकी भी उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास रही होगी। उसकी पीठ पर भी एक बैग लटका हुआ है, उसका चेहरा मोहरा, उसके बाल वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं जो सैफ अली खान के घर में अंदर प्रवेश कर रहा था। पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को जब हिरासत में लिया, उससे जब पूछताछ की, उससे जब बातचीत की, तो ये पता चलता है कि लगभग वो उससे पहले 5 ऐसे घरों में वो अंदर जाने की कोशिश कर चुका है, वहाँ चोरी करने का प्रयास कर चुका है। लेकिन इस व्यक्ति का इस सैफ अली खान के घर में घुसने से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी पुलिस की जाँच पड़ताल अभी जारी है। हालांकि पुलिस ने 17 जनवरी 2025 को मीडिया को साफ साफ बताया कि जो व्यक्ति हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था उसका सैफ अली खान के घर में हमला करने वाले से कोई भी दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। हालांकि अभी इस घटना को 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि अगर भारत की पुलिस की बात करें तो दिल्ली और बंबई, ये 2 पुलिस ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में हाई फाई हैं, साथ ही इनके काम करने का तरीका और प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन ये पुलिस भी अभी तक उस जो संदिग्ध व्यक्ति जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उस व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जिस तरह के सोशल मीडिया पर अलग अलग मामले चल रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों इस घटना से लगभग 15 या 20 दिन पहले की बात है, मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि इस तरह के बयानबाजी देते हैं सैफ अली खान के बच्चों को लेकर। वो मामला भी उस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि किसी उस राष्ट्रीय कवि से इन्फ्लुएंस होकर कोई व्यक्ति उनके घर में तो नहीं पहुंच गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चोरी का मामला है। अभी चोरी है या फिर वो व्यक्ति है या फिर कुछ और मामला है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के लोग हमले कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों सलमान खान के घर पर फायरिंग होती है, उसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी जो कि पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार के अंदर, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सैफ अली खान के घर पर हमला हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, उनकी जो एक खुफिया एजेंसियां जो काम करती हैं इस तरह से, तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। मुंबई पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि कोई भी है वो व्यक्ति, उसको जल्द से जल्द पकड़ कर गिरफ्तार करना और उसके बाद फिर ये मीडिया को बताना और मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बताना कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि उनके जो गृह मंत्री हैं, कोई मंत्री वगैरह है, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि ये अंडरवर्ल्ड का काम नहीं है और ना ही कभी सैफ अली खान ने उन्हें अपनी जान को खतरा बताया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से मीडिया के कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने शायद इस तरह का हमला किया है, कि लॉरेंस बिश्नोई की अभी तक जितने भी मामले हुए हैं उसमें किसी की हत्या हुई है या किसी की फायरिंग हुई है तो उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। ऐसा हथियार नहीं होता कि वो किसी के शरीर में मारा जाए और उसका चाकू टूटकर 2 हिस्से में बट जाए। जिसको निकाला भी गया था उसकी भी फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई का तो हाथ बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं किसी गैंगस्टर का। यही दावा किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, कहीं ना कहीं ये चोरी करने के इरादे से घुसा था। उसे लग रहा था कि अगर बच्चे को टॉर्चर करेगा तो शायद वो डर की वजह से पैसे दे देंगे। लेकिन उसे जब लगा कि घर के ज़्यादातर सदस्य जाग चुके हैं तो वो इतना डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि वो अपनी जान बचाने की वजह से वो हमला कर बैठता है और उसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जाते जाते